कहा ही जाता है कि आपकी चेतना में वो शक्ति है जो दवाओं से भी अधिक गहराई से काम करती है। ह्यूज ने भी अपने शोध के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि शरीर की प्रत्येक कोशिकाएं सोचती हैं। जैसे ही उस मनोभाव को समाप्त करिएगा, वैसे ही माइग्रेन का दौरा जड़ से स्वतः समाप्त हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत का विशेष कार्यक्रम अलौकिक अध्यात्म। मित्रों, इस सेगमेंट में हम कई तरह की बात करते हैं, वास्तु की बात, ज्योतिष की बात, मतलब कि जो पुरातन चीज़ें हैं जो हमारे शास्त्रों में है और उसका वैज्ञानिक एक तरह से कहें कि अनुसंधान हुआ और वो सारी चीज़ें आई हैं जो बताता है कि जीवन शैली कैसे होनी चाहिए और जीवन शैली को कैसे ठीक किया जा सकता है। इसी विषय पर हम लोग पिछले दिनों बात कर रहे थे साइकोसोमैटिक डिजीज़ की, मनोदैहिक जो बीमारियां होती हैं उसकी, और उसमें हमने पाया था कि जो आपका मन होता है वह मन आपके शरीर को भी स्वस्थ रखने में बहुत बड़ा सहयोगी होता है, या यूँ कहें कि अगर मन स्वस्थ है तो शरीर भी स्वस्थ होगा। तो आज इसी विषय पर बात करने के लिए फिर हमारे साथ हैं इंजीनियर विभूति नारायण सिंह, जो जीवन शैली आप कैसे जिए इसकी विशेषज्ञता रखते हैं, इसकी जानकारी रखते हैं। पिछले दिनों भी इनका पॉडकास्ट आपने देखा और सराहा। साथ में रेकी हीलिंग और ऊर्जा हीलिंग के शोधकर्ता भी हैं। तो सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं। स्वागत है सर आपका मत अभिमत। धन्यवाद। अब जो बात करते हैं शरीर के स्वास्थ्य का, तो चीज़ें घूम फिर के चली जाती है मानसिक स्थिति पे, मन पे। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मन से तो ये साइकोसोमैटिक जो हम लोग बातें करते हैं, तो मन और शरीर अलग है नहीं, और जब रोग होता है तो उसका शारीरिक लक्षण हमारे शरीर में जरूर दिखता है, लेकिन उसका जड़ मानसिक या भावनात्मक तनाव होती है। उदाहरण के लिए माइग्रेन है, हाई ब्लड प्रेशर है, स्किन एलर्जी है, थकावट है, ये सब किसी चिंता से, अपराध बोध से जुड़ी हो सकती है। ये सभी व्याधियां व्यक्ति स्वयं उत्पन्न करता है, गलत विचार, परामर्श। मतलब मन से, यहाँ मतलब हमारा विचार से है, यही आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, विचार से है, विचार से ही उत्पन्न होता है। तो जैसे कि आपने ये पूछा कि ये बीमारियां विचार से होती है, उसी पर कि हमारा अगर नकारात्मक विचार होगा ना, तो ये बीमारियां हमारे शरीर में पनपने लगती हैं। बैर भाव, क्रोध, जब आपकी भावनात्मक आदत ऐसे बन जाती है, शरीर के इंद्रियों में विषाक्त परिवर्तन पैदा होने लगते हैं, और इन्हीं नकारात्मक विचारों से हमारे शरीर में जो हमारी कोशिकाएं होती हैं वो उसके अंदर अपना घर बना लेती है, और इन्हीं कोशिकाओं के अंदर नकारात्मक विचार के जाने से हमारे अंदर उस बीमारी का पनपना शुरू हो जाता है और उसके लक्षण भी शुरू हो जाते हैं। इसको प्रमाणित करने के लिए डॉक्टर फिनिट पी थकोमी ने हजारों नहीं बल्कि लाखों मनोदैहिक व्यक्ति व्याधिग्रस्त लोगों को उपचार किया, और उन्होंने बताया कि व्यक्ति का दिमाग मात्र उनके मस्तिष्क में अवस्थित नहीं है, वरन वह शरीर के करोड़ों कोशिकाओं में अवस्थित है। ह्यूज ने भी अपने शोध के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि शरीर की प्रत्येक कोशिकाएं सोचती हैं, जबकि वैज्ञानिकों ने तकनीकी दृष्टिकोण से ये बताया कि कई वैज्ञानिकों ने बताया कि हमारे कोश के अंदर जीवन है, प्रकाश है, ज्ञान है, पदार्थ है, यानी कि जो हमारे सेल्स है उसके अंदर पदार्थ में ज्ञान भी है। तो व्यक्ति की मानसिक विचारधारा में जब एक ही प्रकार के विचार पनपने लगते हैं, तो सभी आपस में मिलकर एक विचार केंद्र अपने अंदर बना लेते हैं, और यह केंद्र शरीर के विभिन्न अंग में जमने लगते हैं, और शरीर के उस अंग पर उसका नकारात्मक या सकारात्मक विचार के अनुसार प्रभाव पड़ने लगता है। जो सेल्स हैं उनके जमा होने पर उसका भी आपने पढ़ा भी होगा कि कुछ वैज्ञानिकों ने बताया भी, आज शोध में भी आया है
कि रीढ़ की हड्डी के अंदर भी आपका दिमाग है, वो भी जो है आपको गट में भी दिमाग है, गट्स ये तरह गट्स तरह हाँ के- गट सेल्स को तो अलग विषय है, अब बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, उस पर भी हम लोग कभी बात करेंगे। गट का भी अपना भावनाओं से जुड़े, हमने जो डीएनए बदलने की जो बात की वो आपके भावनाओं और विचारों से जुड़ा हुआ है, वो भावना से भी वो भी उसी तरह काम करता है दिमाग उसका भी। मतलब सर ये जो पुरानी कहावतें हैं वो बड़ा अनुकूल है कि जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब आपका मन, आपका विचार जैसे होगा वैसे आपकी जीवन बनेगी। बिल्कुल तो बिल्कुल तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सकारात्मक सोच से बीमारियों को आप ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल। आप अपने शरीर के किसी व्याधि के लक्षण को पकड़कर उसकी तह में जा सकते हैं और उस व्याधि के लिए जिम्मेवार जो हमारा मानसिक सोच है, वृत्ति है, वो जैसे ही हम समाप्त करते हैं वो व्याधि रोग स्वतः जल मूल से समाप्त हो जाती है। जैसे अगर हम जान लें कि किसी को माइग्रेन का दर्द क्यों होता है, हमारे किस मनोभाव के कारण ये होता है, तो जब हम अपने उस मनोभाव को समाप्त कर देंगे, जैसे ही उस मनोभाव को समाप्त करिएगा वैसे ही माइग्रेन का दौरा जड़ से स्वतः समाप्त हो जाएगा। मनोभाव को समाप्त करना है। जैसे एक और उदाहरण ले ले कि किसी बच्चे को रात्रि में वो अपने बिस्तर पे मूत्र त्याग करता है, तो बच्चा जानबूझकर ऐसा नहीं करता है। क्या ऐसा है कि बच्चे मूत्र त्याग करने के पहले, रात में सोने के पहले वहां त्याग नहीं किए? वो करते हैं, उनकी चिकित्सा भी चलती रहती है, अस्थायी लाभ मिलता है। लेकिन एक मानसिक व्याधि है, जब हम उसके मानसिक मनोभाव को समझ जाए कि भाई ये बच्चा क्यों कर रहा है, तो बच्चे की ये व्याधि जो है, जो उसके अंदर एक हीन भावना उभरने लगी है, जिसके चलते होता है, इसका उचित और आवश्यक कारण हम जब जानेंगे तो हम पाएंगे कि बच्चा जहां एक तरफ गार्जियन से, स्कूल से, भय से, किसी कारण से भय, अपनी चंचलता और इसमें भय के कारण वो जो है जब रात्रि में सोने आता है बिस्तर पर तो उसे सुकून मिलता है और वो जो है उसका मूत्र त्याग करता है। तो इससे उसके बस में ये नहीं है, उसका मनोभाव है। विशेषकर बच्चों में ये मूत्र त्याग की जो अवस्था है, ये पिता के डर से, उनके अंदर जो पिता का डर है उसके वजह से वो जो है सो उनके अंदर आता है, गार्जियन का डर। अगर माता पिता या शिक्षक जो भी, जिसके भी भय से वो दिन भर तनाव में रहते हैं, कारण जो भी हो उनका तनाव, कभी पढ़ाई में कमी है, चंचलता है, शैतानी है, दिन भर के मानसिक तनाव के बाद जब वो आते हैं तो वो जो उनका मूत्र त्याग होता है, तो उनका जो दिन भर का तनाव अपने एक मूत्र त्याग करने के बाद शीतलता का रिलैक्स होते हैं। और ऐसे बच्चे विशेषकर अपने पिता से भयभीत होते हैं। अगर उनके पिता बच्चे को समीप अपने गोद में लेकर बैठे, प्यार करे, दिन भर की घटनाओं को जाने, हंसे, उनसे हंस के बात करे, उनकी मन की बातों को बताएं, बच्चों के मन से तनाव अवश्य दूर हो जाएगा और फिर वो देखिएगा कि बिस्तर पर मूत्र त्याग नहीं करेगा। इसीलिए कहा गया है कि अधिकतर मनोदैहिक व्याधियों के लिए मनोभाव जिम्मेवार है। जिससे बहुत से लोगों के अंदर प्रतिशोध की भावना है, क्रोध है, आत्मग्लानि है, दोष बोध है, भय है, परनिंदा है, विद्वेष की भावना है। ये सब ये जो चीजें हैं, ये हमारे अंदर एक जितने भी निगेटिव इमोशंस, ये हमारे अंदर जो है वो बीमारियां पैदा करते हैं। लुइस एल हे का की बहुत प्रसिद्ध वर्ल्ड लार्जेस्ट सेलिंग बुक है। उसने बताया है कि उसने खुद अपने आप का कैंसर का पॉजिटिव एफर्मेशन से, फॉरगिवनेस से, क्षमा करके, भावनात्मक शुद्धि से वो अपने आप को ठीक किया। लुइस हे मैं बता दूं कि वो खुद कैंसर से ग्रसित थी और उनके साथ बचपन में उनके साथ रेप भी किया गया। उनका जो दोषी था वो 15 साल जेल में रहा। उनको डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो निकलने के बाद फिर मुझसे बदला लेवे। तो वो डर जो उनके अंदर बैठा हुआ था, जिसके चलते वो कैंसर से ग्रस्त हुई, बहुत सी बीमारियां हैं, तो उन्होंने धीरे धीरे इसको दूर किया। और उनकी बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है
यू कैन हील योर लाइफ, यू कैन हील योर बॉडी, और भी कई किताबें उन्होंने लिखा है जिसमें बड़े विस्तार से इसके बारे में उन्होंने समझाया। सर अभी आप जो चर्चा कर रहे हैं तो हमको बात एक याद आ गई, क्योंकि जो हम दिनचर्या में करते हैं वो चीज़ें भी कभी कभी उस समय समझ में नहीं आता है, लेकिन जब इस पर चर्चा होती है तो बात समझ। जैसे काठमांडू में जा रहा था, तो काठमांडू जब मैं बैठा जाने के लिए तो देखा कि गाड़ी वाले ने, जीप वाले ने, उस समय कमांडर चला करता था, पुरानी बात मैं बता रहा हूँ, तो सारे पैसेंजर्स को पॉलीथीन दे दिया। तो उस समय बात समझ में नहीं आई कि पॉलीथीन क्यों दे रहा है। बाद में जब पूछे हम तो उसने बताया कि जब ऊंचाई होगी और इस तरफ खाई है, इस तरफ बड़ा पहाड़ है, उस रास्ते से जब लोग जाते हैं तो भय होता है और उस डर में लोग कय करना शुरू कर देते हैं, उल्टियां होने लगती हैं। तो उस समय हम गाड़ी रोक नहीं सकते हैं क्योंकि वो रास्ता उस तरह का नहीं है, इसलिए पॉलीथीन दिया जाता है। मतलब देखिए भय का कितना असर है। जिस तरह आपने बच्चे के बारे में बताया, उससे मैं इसको कॉलिंग किया हूँ। तो मैं आपको एक अपनी पारिवारिक घटना बताती हूँ। मेरी छोटी बहन है, उसको पहाड़ के ऊपर में बड़ा भय होता था। गाड़ी से जब ऊंचाई पे जब चढ़ते थे तो उसको काफ़ी भय होता था। एक बार मेरे बहनोई और लोगों के साथ वो लोग नॉर्थ ईस्ट में घूम रहे थे, तो वहीं पे जब वो उसका वोमिटिंग शुरू हुआ तो एक गाइड था, वो रेकी हीलर था। अच्छा। और उसने कहा कि आपका मैं रोग तुरंत ठीक करता है, आप मेरे तरफ देखिए। और उसने हीलिंग करके, चूंकि डिस्टेंस हीलिंग भी रेकी में होता है, वैसी गाड़ी में बैठ के हील करते हुए उसको घुमाया। और पहली बार उन लोगों ने हेलीकॉप्टर से भी वहाँ पे घुमा। वो हेलीकॉप्टर पर डर के मारे चढ़ नहीं रही थी कि वोमिटिंग हो जाएगा, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ तब जब उस समय हम लोग सीखते थे। तो मेरे एक बहनोई हैं जो उनको भी इसकी जानकारी थी, लेकिन इतना उनको फेथ नहीं था। तो वहीं से उन्होंने मुझे फोन देखने के बाद वहां से मुझे फोन करके पूछा कि ये रेकी क्या है, इसमें कैसे, मतलब क्या बात है भाई आपको अचानक। तो उन्होंने ही बताया कि ये तो इसका आश्चर्यजनक रिजल्ट देखा, जो लड़की कै कर रही है, वोमिटिंग कर रही है, तो भय तो बहुत बड़ा कारण होता है। भय तो सारे रोगों के मूल में तो भय ही है। अभी जब चर्चा हो रही थी तो आपने एक शब्द का प्रयोग किया है, एफर्मेशन। और ये एफर्मेशन बार बार जब मनोदैहिक बात होती है या मन पर, मानसिक चीज़ों पर जब चर्चा होती है या कहीं भी लेख देखते हैं, तो उसमें एफर्मेशन शब्द का बड़ा प्रयोग होता है और बड़ा महत्वपूर्ण भी है। तो एफर्मेशन ये क्या होता है और कैसे यह शरीर पे काम करेगा? देखिए ऐसा है कि रेकी में तो पॉजिटिव अफर्मेशन, शुभंकर विचार, वो उसका सारा एफर्मेशन मतलब शुद्ध भाषा में अगर हम अपने दर्शकों को कहें तो अच्छे विचार, पॉजिटिव विचार को लाना ही अफर्मेशन कहेंगे। पॉजिटिव मतलब लाना है आप पॉजिटिव थॉट। देखिए अफर्मेशन आप देखिएगा आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के भी कई लोग हैं जिसको सीखते हैं, जानते हैं, उसमें भी, और कई जगह क्वांटम हीलिंग हो, प्राणिक हीलिंग हो, हर जगह पॉजिटिव अफर्मेशन का नाम आता है। पॉजिटिव अफर्मेशन का कहने का मतलब है कि ऐसा सकारात्मक वाक्य जिसे हम रोज खुद से दोहराते हैं। जैसे हमने पिछली बार बताया था, तो जैसे कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरे अंदर चमत्कारी उपचार शक्ति है, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, पूरी ब्रह्मांड मेरी मदद करता है। तो जैसे जैसे ये बात हम दोहराते हैं, हमारा अवचेतन मन उसको सच मानने लगता है। जैसे पिछले बार भी हम लोगों ने कहा था कि हमारा अवचेतन मन जिसको कल्पना और सच में उसको अंतर नहीं करता है, तो जैसे वो सच मानने लगता है, शरीर उसी दिशा में प्रतिक्रिया करने लगता है। एक प्रसिद्ध चार्ल्स फिल्मोर राइटर है, जिन्होंने अपनी पुस्तक एटम स्मैशिंग पावर ऑफ द माइंड, इसमें बताया है कि सकारात्मक विचारों का शरीर पर गहरा असर पड़ता है और साथ साथ मनुष्य चैतन्यता में, जो हमारे मस्तिष्क में, चैतन्यता में हमारे मस्तिष्क में जो सेल्स हैं, जो हमारी चेतना है, वो जो भी चीज है, ये जब पॉजिटिव अफर्मेशन होता है तो हमारे दिमाग के अंदर एक औषधि पैदा करता है, और वो व्याधियों और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने ये भी बताया कि विचार शक्ति से कोशिकाओं को परत
अपने शरीर का पुनर्निर्माण विचार शक्ति से वो सेल्स कर सकता है, अपने शरीर का मनचाहा परिवर्तन दे सकता है। कारण शरीर तो मात्र दिमाग का आईना है, जैसा आप सोचते हैं आपका शरीर वैसा ही होता है, और शरीर का सबसे शक्तिशाली ऊर्जा व्यक्ति का विचार है। स्वर विज्ञान में भी इस तरह की बातें आती हैं कि वहाँ भी कहा जाता है कि जब आप सवेरे सो के उठते हैं तो जो सगुण स्वर है उसमें आप अच्छे विचारों को लाएं, जो आप चाहते हैं उन चीज़ों को लाएं, तो निश्चित रूप से उसका असर होता है। तो अच्छा ये बताइए कि अफर्मेशन का कोई साधारण सा फॉर्मूला जिससे हम अपने शरीर को निरोग रख सकें? देखिए, पहले तो एक बात मैं इसमें बताना चाहूँगा कि ये जो है अफर्मेशन हमारे जीवन में कैसे जुड़ा हुआ है, इसके लिए सबसे आप देखिए, हमारे आपने जो स्वर विज्ञान की चर्चा कर दी तो मैं उसी पर कह रहा हूँ कि जैसे सुबह उठते हैं हम लोग, हमें सिखाया गया है कि पहले हाथ दोनों देखते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज मैं जिंदा हूँ। फिर ये बहुत बड़े चमत्कार है। कई लोग सोए सोए रह जाते हैं, धरती पे पांव रखते हैं तो धरती के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। तो हमारी शुरुआत ही जब कोई पॉजिटिव अफर्मेशन से ही होती है। जब भोजन हम करते हैं तो भोजन में भी हमें सिखाया गया है कि पहले हम लोग जो भोजन बनाया है, जिसने भोजन परोसा है, जिस किसान ने उसको उपजा कर हमारे तक पहुंचाया है, उसको भी हम धन्यवाद देते हैं। ये पॉजिटिवनेस हमारे सनातन में तो हमको बचपन से ही सिखाया जा रहा है, हर जगह सिखाया जा रहा है। तो ये सब ये एक मूल मंत्र है, क्योंकि जब तक परिवेश में, आपके विचार में, आपके जीवन शैली में सकारात्मक विचार और सकारात्मक ढर्रा नहीं आएगा, तब तक तो हम अस्वस्थ रहेंगे ही। अभी आपने पूछा कि क्या लाइन सकारात्मकता का होना चाहिए, तो जैसे हम लोग कहते हैं कि मैं अपने शरीर को प्रेम करता हूँ, मैं उसे अपने हील करने की अनुमति देता हूँ, मेरा मन शांत है, मेरा शरीर संतुलित है। जब भी हम बीमार होते हैं तो हम अपने दिल में झांक कर देखना चाहिए कि हमें कहीं ना कहीं क्या हमारे साथ तनाव चल रहा है, और हमें किसी न किसी को माफ करने की जरूरत है। लुइस एल हे कहती हैं कि जिस व्यक्ति को क्षमा करना आपको सबसे कठिन लगे, वही वो व्यक्ति है जिससे क्षमा करने की जरूरत आपको सबसे अधिक है। क्षमा करने का अर्थ है छोड़ देना, जाने देना। उसका उस व्यवहार को क्षमा करने से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब यह है कि बस हमें उस घटना को देखकर अनदेखा करना, जो आप अपने मस्तिष्क में उस चीज को बैठाए हुए उसको बाहर कर। बस बस बस। तो कहने का यही मतलब है कि जब आप बीमार होते हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, कटुता, ये निगेटिव इमोशंस हैं। तो आप देखिएगा, जब उनकी पुस्तक को पढ़िएगा, मैं तो सब कोई को कहता हूँ कि हर आदमी को उस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। इसमें पहले उन्होंने शुरू ही किया कि अगर आप बीमार हैं तो आपको अभी क्षमा करने की जरूरत है। अभी आपने लोगों को क्षमा नहीं किया है। और राकेश जी, आप तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और इसके आध्यात्मिक काफ़ी ज्ञान आप बड़े अच्छे जानते हैं। आप देखिएगा, एक छोटा सा प्रयोग करिएगा। आप बिस्तर पे रात में सोने के समय बैठ जाइए और उन सारे लोगों को जिनके कारण आपका कभी मन में कुछ द्वेष आया हो, दुख पहुंचा हो, कष्ट हुआ हो, उन सारे लोगों को बैठकर आप माफ कर दीजिए। और साथ ही आप उन लोगों से भी माफी मांगिए कि जिनके आपके चलते कभी न कभी जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी हुई हो या कोई उनको तकलीफ हुआ हो। और आप यकीन मानिए, जैसे ही आप 2-4 दिन ऐसा करते हैं ना, उसके बाद आप देखिए कि अंदर से आप कितने खाली हो जाते हैं। सर, जो आपने कहा ना एफर्मेशन का, मैं पढ़ रहा था तो मुझे बॉलीवुड के कलाकार हैं जिम कैरी, उनकी कहानी सुनने को मिली। हाँ, तो उसमें यह कहा कि जिम कैरी इतना गरीब था कि पूरा परिवार एक वैन में रहता है। तो उसने एफर्मेशन शुरू किया कि मैं $10 मिलियन कमाऊंगा, $10 मिलियन कमाऊंगा।
90 की घटना है और 95 में उसकी एक फिल्म बनी जो सुपर डुपर हो गई और उसे सही में 10 बिलियन डॉलर का चेक मिला। चेक। तो इंफॉर्मेशन के ताकत को बारे में, और उतना ही नहीं, अपने इंडिया की अगर बात करें तो एक पत्रकार थे जो उनसे जुड़े हुए थे, जो हमारे कलाम साहब से, उनकी भी वही स्थिति, बहुत गरीब लेकिन बहुत बड़े पत्रकार बने और उन्होंने जो रचनाएं की उससे बहुत से लोगों को उन्होंने सम्मान दिलाया और खुद भी सम्मान उनको मिला। तो निश्चित रूप से इंफॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हीलिंग के बाद अगर ऊर्जा चिकित्सा, क्वांटम हीलिंग, बार बार इसकी बात आ रही थी, तो ये क्या है, इसको जरा बताइए। देखिए, क्वांटम हीलिंग भी एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि हमारी चेतना यानी हमारा अवेयरनेस शरीर की सूक्ष्म ऊर्जा प्रणाली को प्रभावित कर सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच, ऊर्जा, चेतना बिना किसी दवाई को आपको पूरी तरह से ठीक कर सकती है? हाँ, ये जो चेतन ऊर्जा जो है, ये शरीर को बिना किसी दवाई, बिना किसी इलाज के वो ठीक कर सकती है। ये भीतर से होता है, क्योंकि क्वांटम हीलिंग के बारे में डॉक्टर दीपक चोपड़ा ने कई किताबें हैं जिसमें क्वांटम हीलिंग अभी नया उसकी नई पुस्तक आई है। इसमें समझाया गया है कि कैसे आप चेतना, चूंकि हम पिछली बार भी हम लोगों ने एपिसोड में बात ये किया है कि मैं सिर्फ शरीर नहीं हूं, मैं मन, बुद्धि, चेतना और अहंकार, इसके साथ शरीर हूं। तो शरीर का तो आप इलाज कर रहे हैं, लेकिन इसका इलाज नहीं होता है। ये क्वांटम थ्योरी में उसी का इलाज कराया जा रहा है, उसी का इलाज को बताया जाता है कि आप कैसे पॉजिटिव अफर्मेशन, उसमें भी पॉजिटिव अफर्मेशन, कि कैसे आप अपने इसका शरीर को ठीक कर सकते हैं। क्वांटम, इसका कोई कुछ उदाहरण बताइए। इसमें ठीक करने के लिए देखिए, अब रेकी का जैसे हम लोग, वो तो एक उनका आपने पूछा क्वांटम थ्योरी का, लेकिन रेकी हीलिंग भी जो है, रेकी में भी जैसे हम लोग करते हैं कि वो एक हीलिंग की एक पद्धति है, मतलब ऊर्जा जो आप ऐसे हाँ कहते हैं, हाँ हाँ पावर। रेकी हो या परमाणिक हीलिंग है, सभी ये मानते हैं कि शरीर के ऊर्जा चक्र केंद्रों को संतुलित करके शरीर के रोगों को दूर किया जा सकता है। जो शरीर में हमारे 7 चक्र है, पावर पॉइंट उसको आप कहे, लेकिन 7 चक्र जो है, ये मूलाधार से लेके सहस्रार तक, तो ये इस चक्र को बैलेंस करके हम बीमारियों को ठीक करते हैं। शरीर कोई मशीन नहीं है, ये चेतन ऊर्जा से बना हुआ एक जीवन तंत्र है। अच्छा, ये इस पर कुछ केस हिस्ट्री है क्या, जो हमारे दर्शक इस बात को बेहतर ढंग से समझ सके? एक तो नहीं, हजारों लाखों केस हिस्ट्री है कि कैसे सोच बदलने से रोग ठीक हो गया। एक महिला को 10 साल से पाचन की समस्या थी, मैं उनको जानता हूँ, डॉक्टरी रिपोर्ट सामान्य है। जब उनको ये सब बताया गया तो उन्होंने अपने गिल्ट और खुद से नाराजगी पर काम किया, जो उनको कुछ बचपन का गिल्ट था, और रोज अफर्मेशन की कि मैं अपने आप को माफ करती हूँ, मैं अपने आप को माफ करती हूँ। तो 3 महीना के अंदर में उनकी वो बीमारी ठीक हो गई। मैंने आपको एक दिन चर्चा भी किया था, आपने कहा कि केस हिस्ट्री, ऐसे खुद हमने सैकड़ों ऐसा केस देखा है। मेरे फादर इन लॉ यहीं MS कॉलेज में प्रोफेसर थे, उनको जो डॉक्टर लोगों ने डिक्लेयर किया कि ये जो है सो हार्ट अटैक इनको हो गया, सिम्टम हार्ट अटैक का था। ECG किया गया, सारे डॉक्टर्स लोग आए, देखे गए, हम लोगों ने इलाज भी कराया। जब बड़े शहरों में ले गए, उस समय डॉक्टर सुधारायण सिंह बहुत बड़े डॉक्टर, एशिया फेम के डॉक्टर थे, फिजिशियन, तो उन्होंने देख के बताया कि नहीं आपको कोई हार्ट की बीमारी नहीं है, और उन्होंने उनको सजेस्ट किया न्यूरोसाइकेट्रिस्ट से। मुझे याद है उनके पर्चा पे उनको बड़ा लोग अलग ढंग से डॉक्टर को देखते थे, क्योंकि वो इलाज करते करते बीच में जाके म्यूजिक बजाने लगते थे, कभी गिटार बजाते थे, कभी हारमोनियम बजाते थे, कभी रात में उतर जाते थे और घंटों घंटों पेशेंट को देखते थे। पूरे अंदर में किला की तरह बंद हो जाते थे पेशेंट,
और जब तक देखते नहीं थे उसको छोड़ते नहीं थे, और कब वो देखेंगे इसका कोई टाइमिंग नहीं था। महज 5 या 10 रुपया उनका फीस हुआ करता था। तो उन्होंने बताया, देखते कि वो मुझे जो अपना समझ है उससे ऑरा का भी उनका बड़ा अच्छा समझ था, जो एक प्रभा मंडल हमारे शरीर के पास रहता है, जिसको जो डॉक्टर्स जो अच्छे डॉक्टर हैं देख के समझ जाते हैं। इसमें भी हम लोग कभी बात करेंगे, क्योंकि ऑरा से भी हील किया जाता है। ऑरा का जो एक कैमरा आता है, क्रिलियन कैमरा, हमारे जो रेकी के ग्रैंड मास्टर थे डॉक्टर R.K. खत्री, जो जिनके दादा थे बाबू देवकी नंदन खत्री, जिन्होंने चंद्रकांता उपन्यास लिखा था, वो इस कैमरा को रखे हुए थे। उस समय काफी महंगा कैमरा था, लेकिन अब जो है ये कैमरा सस्ता आ गया है, 2 से 8 लाख के बीच का कैमरा है। तो आप जैसे ऐसे बैठे ना, तो आपका फोटो लेंगे तो आपका ये शरीर स्थूल शरीर नहीं आएगा, एक ऑरा आएगा, सूक्ष्म शरीर आएगा। हाँ, ऑरा देख के वो बताएंगे कि क्या बीमारी है, क्यों हुआ, क्या कारण है। तो मेरे जो फादर इन लॉ थे, उनको जब हम लोग डॉक्टर से दिखाए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इनको आपको कोई हार्ट का बीमारी नहीं, आ गए हैं अच्छे सेंटर पे, टेस्ट करा लीजिए, लेकिन आप डॉक्टर DK सिन्हा न्यूरो साइकेट्रिस्ट PMCH पटना से इलाज करें। और उसके बाद जहां सारे डॉक्टरों ने अनाउंस कर दिया था, इसके बाद उनका ट्रीटमेंट जब वहाँ हुआ, कोई हार्ट का कोई बीमार रोग नहीं निकला, और साथ ही उसके बाद लगभग 25 साल वो जीवित रहे। कभी हार्ट का उनको मतलब कोई मानसिक लक्षण, विचार से ही। हाँ, तो मानसिक कारण भी हम लोगों को समझ में आ गया। तो उनका कुछ पारिवारिक मानसिक ऐसा कारण था, जिसके कारण वो जो है वो उस सेम लक्षण सब चीज उनके अंदर आया, लेकिन वो बीमारी नहीं थी। अभी मैंने पिछले एपिसोड में भी आपको बताया, एक हमारे जो परिचित हैं, रिश्तेदार हैं, उनको भी सरकारी प्रेशर के कारण, सरकारी प्रेशर के कारण उनको भी हार्ट अटैक के लक्षण थे, लेकिन वो भी अस्वस्थ और काम कर रहे हैं। तो मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, मतलब कि आपका मन, आपके विचार, आपका चेतना आपको स्वस्थ रख सकता है हर तरह से, केवल शरीर से नहीं, हर तरह से। तो निश्चित रूप से अपने विचारों को सकारात्मक रखें। अगर किसी के प्रति आपके मन में कोई भाव है, द्वेष है, ईर्ष्या है, या कभी किसी ने आपके साथ खराब किया है, तो उसको क्षमा करें। ये सारी चीज़ें आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। और इन सारी चीज़ों को बहुत विस्तार से इंजीनियर विभूति नारायण सिंह जी ने बताई है। तो निश्चित रूप से सर, बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले पॉडकास्ट में हम अपने जो हमारे मित्र बहुत से सवाल पूछ रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। बहुत बहुत आपका और आपकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप ऐसे नीरस विषय पर, लेकिन जो मनुष्य को ठीक करने वाला है। नीरस इसको नहीं कहिए, जीवन का रस तो इसी में है। देखिए, कहा ही जाता है कि आपकी चेतना में वो शक्ति है जो दवाओं से भी अधिक गहराई से काम करती है। आपका मन आपकी दवा है। और अगले एपिसोड में फिर हम लोग बात करेंगे कि मन से कैसे और ठीक करें, और बीमारियों का जो लक्षण, जो हमारे अंदर बीमारी आती है, उसका कारण क्या है। हम चाहेंगे सर कि अगले एपिसोड में बीमारी, स्पेसिफिक बीमारी और उसके कारणों पे हम चर्चा करें। जरूर जरूर, जैसे ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और उससे हमको लगता है कि हमारे दर्शक ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे इन चीजों को। देखिए, अभी जैसे आपको मालूम है कि इंडिया को कैपिटल ऑफ द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया है। हमारे यहाँ लोग कितने लोग परेशान हैं डायबिटीज से, और उसका कारण अब जब आप जानेंगे अगले एपिसोड में, हम लोग बात करेंगे गहराई से, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो बड़ा आपको लगेगा कि अरे, इसको तो आसानी से दूर किया जा सकता है और हम ठीक हो सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। साथ में अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसे भी हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी इस पे है, आप उस पर पूछ सकते हैं। हम फिर उन विषयों पर भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि आभार।